इंडिया के अंदर भाई हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अली खमीनी मर गया और वो भाई अली खमीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। वही बंदा जिसके कारण भाई ईरान आज एक बिल्कुल खत्म देश बन चुका है। ईरान के अंदर भाई 13 साल की लड़कियों का ब्याह लीगल है। जिस चीज के लिए भाई डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल किया जा रहा है और जो एप्स्टीन आइलैंड का पूरा कांड हुआ है वो चीज भाई ईरान के अंदर लीगल है। 13 साल की लड़की और 15 साल के लड़के का ब्याह लीगली किया जा सकता है। और इसके अलावा भाई अंडर स्पेशल प्रोविजंस 9 साल की लड़की, आई रिपीट 9 साल की लड़की तक का ब्याह हो सकता है। मतलब भाई और एक ईरान के अंदर एक आदमी 4 पत्नी रख सकता है लीगली, जो कि होती है परमानेंट वाइफ। इन सब के अलावा परमानेंट वाइफ के अलावा एन नंबर ऑफ, मतलब कितनी भी भाई अनगिनत टेम्परेरी वाइफ्स भी रख सकता है, जो कि भाई 1 दिन के लिए हो सकती है, उसकी पत्नी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। और भाई अगर उसको टेम्परेरी वाइफ से रिश्ता तोड़ना है तो सीधा बोलना है कि भाई मैं आपको फॉरगिव करता हूं, मेरे को छोड़कर चले जाओ, और आदमी अपना आगे बढ़ सकता है। मतलब भाई एक आदमी ईरान के अंदर कितनी भी शादी कर सकता है। और भाई ईरान के अंदर जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी आज से सिर्फ 1-2 महीने पहले जनवरी के अंदर खमीनी ने क्या किया भाई, उनको ही मार गिराया। और 1989 से जब से वो राज कर रहा है और 2026 तक आज तक भाई जब जब भी ईरान के अंदर कुछ भी हुआ है, ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चाहे 2019 के अंदर हो, चाहे 1998 के अंदर हो, चाहे कुछ भी हो भाई, वो बार बार खमीनी उनको भाई मार देता था। खमीनी फंड कर रहा था भाई हिजबुल्लाह को, यूदीस को, हमास को, पता नहीं भाई क्या क्या कर रहा था। खमीनी वो था जिसके कारण भाई ईरान के अंदर 13 साल की लड़कियों का ब्याह लीगल था। ईरान के अंदर भाई ह्यूमन राइट्स तो भूल जाओ आप, लड़कियों के लिए तो भाई ईरान एक लिविंग हेल होल था। लड़कियां भाई ईरान के अंदर तड़प रही थी 37 सालों तक भाई, करोड़ों लड़कियां तड़प रही थी। हजारों लाखों लोग उसने मार दिया, लोग गायब हो गए, हजारों लाखों की संख्या में रेप हो गई, लोग मर गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। और भाई लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप बहुत तगड़ा है, इजराइल बहुत तगड़ा है, बट भाई एटलीस्ट ट्रंप और इजराइल के सारे कांड मिलाकर भी भाई इससे तो छोटे ही है। मतलब भाई 37 सालों तक उसने पूरे ईरान को दबा कर रखा। ईरान के खुद के लोग, जो कि उसके खुद के लोग थे, वो प्रोटेस्ट करते थे, वो उनको 4,000 से 40,000 से 50,000 सबको मार देता था, चाहे 2026 हो, 2025 हो, 2022 हो, 2019 हो, कुछ भी हो। भाई ईरान के अंदर आपको कपड़े पहनने तक की चॉइस नहीं थी महिलाओं के लिए। भाई आपका सर ढका हुआ होना चाहिए, फिर कुछ भी हो। महिलाएं प्रोटेस्ट करती थी, 2026 के अंदर कर रही थी, उनको मार दिया। और भाई पता नहीं क्या क्या कर रहा था वो। आपको समझ में आ रहा है कि भाई आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो एक नंबर का चूतिया आदमी था। आई एम सॉरी टू से, बट अगर आप खमीनी को सपोर्ट कर रहे हो और आप उसकी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हो तो भाई तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। भाई हो सकता है आपको कुछ भी दिक्कत हो ट्रंप से, इजराइल से, बट भाई आप किसी भी तरीके से खमीनी को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते। और भाई इंडिया के लोग एक बार भाई जाकर देखो, ईरान के अंदर रोध हो गए और भाई महिलाएं रो रही है खमीनी के लिए। ईरान के अंदर भाई महिलाओं की क्या बोलूं भाई, मतलब मैं एक कोड़ी के बराबर इज्जत थी भाई, कोड़ी के बराबर, सैकड़ों, इतनी इज्जत नहीं, इतनी महिलाओं को भाई लिटरली एक ऑब्जेक्ट समझा जा रहा था। 4 परमानेंट वाइफ और कितनी भी अनलिमिटेड भाई टेम्परेरी वाइफ, पता नहीं भाई क्या क्या चल रहा था। और ईरान के अंदर भाई यदि आप किसी भी रिलीजन को क्वेश्चन करते थे, खमीनी के खिलाफ क्वेश्चन पूछते थे, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते थे, तो भाई आपको मार दिया जाता था। और भाई ईरान के अंदर पिछले 37 सालों से कोई अपोजिशन के अंदर आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई किसी को उसने अलाउ ही नहीं किया अपोजिशन के अंदर आने से। और भाई आप खमीनी को क्वेश्चन करोगे, ईरान की गवर्नमेंट को क्वेश्चन करोगे, ईरान के अंदर किसी को भी क्वेश्चन करोगे भाई आपको सीधा मार दिया जाएगा। भाई हर साल पता नहीं कितने हजारों लोगों को भाई वो पब्लिकली हैंग कर रहा था, जो कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है। जब भाई वो अपने लोगों के साथ ऐसा कर रहा था, अपने लोग भाई उसने लिटरली भाई ईरान एक लिविंग हेल होल था भाई। उसके लोग इतने गंदे तरीके से तड़प रहे थे कि जब भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मार दिया जा रहा था। और भाई लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब भाई थोड़ी सी शर्म कर लो। और भाई इंडिया के लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि भाई तुम उसको सपोर्ट कर क्यों रहे हो? उसने ऐसा क्या कर दिया? एक बार जाकर देखो भाई, ईरान के अंदर रो दोगे तुम, भैंस तो रो होगी, हमको वापस इंडिया बुला लो। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया परफेक्ट है, ये वो इजराइल परफेक्ट है, यूएसए परफेक्ट है, बट एट एनी पॉइंट भले ही मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, चाहे भाई कोई भी आ जाए, ईरान से तो हम 100 गुना बेहतर स्थिति के अंदर है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट। और हम एटलीस्ट भाई वुमेन्स को एक्नॉलेज तो कर रहे हैं। और भाई ये फेमिनिस्ट भैंचोद क्या बोलूं, इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के रिजीम को। भैंचोद वहां पर 4 पत्नियां, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एनवाइव्स, महिलाओं को तो कपड़ा तक नहीं पहना जाए, महिलाओं को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग भाई कपड़े तक पहना नहीं दिया जा रहा था। और भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा था, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको मार दिया जा रहा था, 30-30 हजार 20-20 हजार लोगों को मार दिया जा रहा था, ऐसे कैसे एकदम से चुटकी के अंदर भाई। और लोग भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 13 साल की लड़कियों का ब्याह लीगल था, 9 साल की लड़कियों का ब्याह सिर्फ एक स्पेशल प्रोविजन के अंदर एक रबड़ स्टैंप से हो सकता था। मतलब भाई बहन तो थोड़ी सी शर्म आ रही है, थोड़ी सी शर्म होना तो भाई मत करो ऐसा यार प्लीज। मतलब भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, तुम लेफ्ट और राइट और सेंटर हो कुछ भी हो, बट भाई अली खमीनी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो भाई आई एम टू सॉरी टू से आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है।